लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का बिगुल आज बजने जा रहा है। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। इन 5 राज्यों की 800 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर किसकी कीमत चमकेगी और किसका पत्ता साफ होगा, इसका पूरा शेड्यूल आज शाम तक साफ हो जाएगा। तो आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसका सभी को इंतजार था। 5 राज्यों में विधानसभा की चुनाव की तारीखों के बारे में कि कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो आज चुनाव आयोग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इन 5 राज्यों में आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी बिगुल भी बज जाएगा। नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। 5 राज्यों में कब चुनाव होंगे आज पता चलेगा। बंगाल से लेकर असम तक चुनाव की तैयारियां पूरी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज शाम मंच सजेगा। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए चुनावी तारीखों की घोषणा कर सकता है। सुरक्षा बलों की तैनाती से लेकर चरणों की संख्या तक आज हर सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। 294 सीटों वाले इस राज्य में ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। 2021 में टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया था, जबकि बीजेपी 77 पर सिमट गई थी। इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे और स्थानीय समीकरणों ने लड़ाई को और भी त्रिकोणीय बना दिया है। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जहां गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन का मुद्दा उठा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। 126 विधानसभा सीटों वाले असम में 2021 में बीजेपी ने 60 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस को 29 और एआईयूडीएफ ने 16 सीटें हासिल की थी। She visited 9 times to Pakistan from India, as well as she took Mr. Gaurav Gogoi to Pakistan. उनकी कुर्सी जाएगी, उनको पता है, और इसीलिए उनको भय है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु की 234 सीटों पर एमके स्टालिन की डीएमके अपना दबदबा बरकरार रखना चाहती है। वहीं केरल में 140 सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। क्या केरल अपना अल्टरनेट सरकार का रिवाज बदलेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं 30 सीटों वाले पुडुचेरी में छोटी छोटी सीटों पर मुकाबला कड़ा है। यहाँ पिछली बार एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। पिछले कुछ हफ्तों में चुनाव आयोग की टीम ने इन सभी राज्यों का दौरा किया था। फरवरी में असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, 6 से 7 मार्च को केरल और 9-10 मार्च को पश्चिम बंगाल में तैयारियों का जायजा लिया था। इन दौरों में राजनीतिक दलों, पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मीटिंग हुई। आयोग ने हिंसा रोकने, मतदाता सूची सुधारने, ईवीएम वीवीपैट की जांच और सीएपीएफ की तैनाती पर खास फोकस किया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं तमिलनाडु में 10 मई, असम में 20 मई और केरल में 23 मई को कार्यकाल खत्म होगा, जबकि पुडुचेरी में 15 जून को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर 824 विधानसभा सीटें हैं। बंगाल में जहां सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है, वहीं तमिलनाडु में क्षेत्रीय अस्मिता का सवाल, साथ ही चुनाव आयोग पर उठती उंगलियों के बीच इन राज्यों में निष्पक्षता से चुनाव कराना बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दिल्ली से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोलकाता से अर्को मुखर्जी हमारे साथ हैं। मैं नीरज, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मतलब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, आज शाम 4 बजे चुनावी बिगुल बज जाएगा इन 5 राज्यों के लिए। जी बिल्कुल प्रत्युष, मैं आपको बता दूं कि तैयारियां पूरी हो चुकी है और मैं जहां पे हूं ये विज्ञान भवन ही है। विज्ञान भवन ठीक मेरे लेफ्ट हैंड पे है, चूंकि धूप की वजह से मैं इस साइड खड़ा हूं, क्योंकि वहां पे ठीक आ नहीं रहा था।
विज्ञान भवन में अभी थोड़ी ही देर में एंट्री शुरू हो जाएगी और एंट्री शुरू होते ही वहाँ पे सारे कैमरे लग जाएंगे और माना ये जा रहा है 4 बजे इलेक्शन कमिश्नर खुद ज्ञानेश कुमार वहाँ पहुँचेंगे अपनी टीम के साथ और वो पूरे 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उनको अनाउंस करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस पूरे इलेक्शन की कि सबकी नज़र 2 राज्यों पर है, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा असम। असम इसलिए कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा का पूरा प्लान होगा कि इस बार भी वो सरकार रिपीट करे और विपक्ष में ने वहाँ पर एज ए इंचार्ज खुद प्रियंका गांधी वहाँ पर कमान उन्होंने संभाली है और प्रियंका गांधी का ऐसा मानना है कि शायद वो इस बार वहाँ परिवर्तन की लहर देख सकती हैं। पश्चिम बंगाल इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले इलेक्शन में 2021 के चुनाव में 8 फेज में चुनाव हुआ। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी को अच्छा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया भी, करीब 27% का वोट बैंक स्विंग हुआ, 38% वोट उन्होंने पूरे राज्य से कवर किया। और अगर आप देखें पूरे ओवरऑल वोटर्स का देखें तो टीएमसी और बीजेपी के बीच का जो वोट गैप था वो करीब 60 लाख था। तो 60 लाख जो वोट गैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लान होगा कि उस 60 लाख वोट बैंक को कवर किया जाए और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई जाए और टीएमसी का ये वो होगा कि कम से कम इसको और प्लस किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एसआईआर है और एसआईआर में जो तमाम वोट कटे हैं वो उनके लिए इस बार बहुत बड़ी मुसीबत। बिल्कुल नीरज, हम आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे, लेकिन इस बीच 4 बजे चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान होने वाला।